रोक दो। फिर मैंने अपने हाथ में लिया चाबी ओके। और उसके पहले में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, मैंने अपने क्लच के क्लच ऊपर को प्रेस पैर करना है, पैर क्लच रख प्लस दिया। ब्रेक। यस। मुझे लग रहा है आप अभी भी कंफर्टेबल नहीं हो। कंफर्टेबल हो पूरे, दबा पा रहे हो अच्छे से? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं अच्छी तरीके से बैठ गई हूँ। फिर मैंने क्लच के ऊपर और ब्रेक के ऊपर दोनों के ऊपर पाँव रख दिए हुआ है अच्छे से। तो अब मैं चाबी दे सकती हूँ? यस। आवाज आ रही है पीछे हमिंग? यस यस यस। इंजन के लिए फ्यूल सप्लाई जो है, क्योंकि फ्यूल पंप जो है वो काम कर रहा है अपना। यस। तो उसको सप्लाई जैसे वो परफेक्टली वहां पहुंचा देता है इंजन में, तो उसको एक फीडबैक आती है, फिर वो रुक जाता है। तो वो सही समय होता है इसको इग्निशन। यस। अब ये होगा। स्टार्ट कर दो। बट जनरली ऐसा कोई भी नहीं करता, सब लोग फटाफट बैठे और स्टार्ट सर्फ मार दिया। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंपनी रेकमेंड करती है या जो ट्रेनर हैं, एक्सपर्ट हैं, वो बताते हैं, बट हम लोग उनको कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं, और उनके कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट जो इम्पैक्ट जो आने वाले टाइम में हमें मिलते हैं। ठीक है, अभी आप स्टार्ट करेंगे? ठीक है, तो दे मैं दो स्टार्ट ignition, कर रही हूँ। ठीक है, बस बस छोड़ दो छोड़ दो। जैसे ही स्टार्ट हो गया यस। तो छोड़ देना है, वो फिर अपने आप अपनी पोजीशन पे आ जाता है। Yes. अभी यहाँ पे पशु भी आ चुके हैं, तो देखो ये जैसे कि मैंने बताया था पहले ही कि अनसेफ और कंडीशन, तो कंडीशन तो हमने चूज की थी कि एक सेफ है कि खुली जगह है, बट Yes. ये अनसेफ में कन्वर्ट हो गई अभी, क्योंकि यहाँ पे काफी पशु आ गए हैं, तो इनको पहले भगाना पड़ेगा हमें, फिर उसके बाद हम आगे लर्निंग के लिए कोई भी स्टेप है वो करेंगे। तो फिलहाल आप इसको बंद कर दो और पहले इनको भगा दिया जाए यहाँ से। तो स्वाति, उसके अलावा ना एक चीज मैं कल जैसे प्रैक्टिस करवाई थी कि गियर कैसे, कहाँ से कैसे, कौन से ट्रैक से कैसे डलता है, तो उसके लिए ना एक और भी बेस्ट वे है लर्निंग करने का कि आप क्लच को प्रेस करो और फिर गियर डालने की प्रैक्टिस कर लो थोड़ी देर। हो सकता है तो 2-3 मिनट वो प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस इसके ऊपर बन जाए, ताकि जब आप गाड़ी चलाओ तो यहाँ का तो एटलीस्ट आप सीख पाओ। तो आप टोटल जो अपना फोकस है वो एबीसी के ऊपर कर पाओगे, गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, रोकने के लिए या पीछे ले जाने के लिए कर सकते हो, क्योंकि ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी होगी, ये गियर ऐसे डलते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके आप एक चीज को पहले सीख लो, मतलब ये खड़े कभी भी सीख सकते हो आप आपके पास अगर घर में गाड़ी है और ट्रेनर नहीं भी है तो एटलीस्ट ये बेसिक चीज सीख लो, या फिर जब आप सीखने की प्लानिंग कर रहे हो तो उस दौरान, उससे कुछ समय पहले आप ट्रैवल करते होंगे ना घर के फैमिली मेंबर के साथ, तो वो ऑब्जर्व करते रहो। जैसे मेरा बेटा है ना, वो ऑब्जर्व करता रहता है, साथ में बैठे हुए पीछे देखता रहेगा कि पहला गियर कैसे कहाँ को डल रहा है, तो उसको ये चीज क्लियर हो चुकी है। इवन वो मैंने उसको चलाने नहीं दी क्योंकि अभी एज कम है उसकी, बट उसको ये चीज क्लियर हो चुकी है। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? इंडिकेटर। हाँ, तो ये देखो बेसिक जो चीजें होती हैं, मतलब हम एज एन एक्सपर्ट तो हमें पता होता है कि यार क्या क्वेश्चन है, बट ये सबके मन में आ सकता है कि अगर मुझे ग्राउंड में भी राइट मुड़ना है तो क्या इंडिकेटर देना है? नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है, वो सिर्फ लोगों को बताने के लिए है। जब आप रोड पे चल रहे होंगे तो जो आगे से या पीछे से लोग आ रहे हैं, जिनको भी आपकी गाड़ी विजिबल होगी, वो उनको बताने के लिए है कि मैं इस साइड मुड़ रही हूँ। अब जब ग्राउंड में कोई है ही नहीं तो आप किसको बताओगे? तो वो मैंडेटरी नहीं है, बट रोड पे चलती बार मैंडेटरी है वो, जब सेफ्टी के साथ वो लिंक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे किसी को बता के आप इंडिकेटर चला के कुछ करने नहीं बात। ठीक है, फिर अब स्टार्ट करो। ओके। फर्स्टली मैंने अच्छे से बैठ गई हूँ, तो अब मैं क्लच और ब्रेक को प्रेस कर रही हूँ अच्छे से। हाँ, पूरा नीचे तक कर दिया मैंने। ब्रेक हो सकता है थोड़ी हल्की प्रेस हो, हाँ क्योंकि जी, वो हाँ जी, हार्ड होती है, बट क्लच पूरा प्रेस कर दिया मैंने उसको। तो अब मैं बस स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि वहां से हमें इग्निशन पॉइंट आ जाए। देखो, ये दो चीजें होती हैं कि कुछ लोग हो सकता है देख रहे हैं, वो बोले कि यार कोई इमरजेंसी होगी, तो आप ऐसे वेट करते बैठोगे, तो उस केस में नहीं करना होता वेट, फटाफट चाबी लगाई और निकलते बनना था। ठीक है। बट ये आइडल कंडीशन है, मतलब जो रिकमेंडेड है कि ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अभी हो चुका है, आप सर्फ मार सकते हैं। बस छोड़ दिया। जैसे ही वो एक रन ले जाता है इंजन के स्टार्ट होने की आवाज जैसे ही, बस छोड़ देना। ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? गाड़ी आगे लेके जानी है या पीछे? कहाँ लेके जानी है? पीछे लेके जानी है मैंने। पीछे तो कौन सा गियर डालोगे? मैं रिवर्स में डालूंगी सबसे पहले। हाँ। मैं देखूंगी कि न्यूट्रल में है कि नहीं है। न्यूट्रल इज द राइट वर्ड। ठीक है, न्यूट्रल में है या नहीं है, तो मैं देख रही हूँ। अब ये तो क्योंकि मूवमेंट ज्यादा है तो दैट मीन्स कि ये न्यूट्रल में है। यस। तो ठीक है, रिवर्स लगाइए। कहाँ पे तो लगेगा? ऐसे पहले मैं थोड़ा सा पूरा एक्सट्रीम राइट लेके जाओगे, फिर मैं डाउन की तरफ कर दूंगी। तो अब ये लीवर यहाँ से चल के यहाँ आ गया, और एक और फीडबैक आपको मिल गई कि गियर डल चुका है। वो क्या है जो मैंने बताया था? वो बीपिंग हुई है। वीपिंग प्लस ये ओपन हो गया हुआ है। हाँ, मतलब इसका जो रिवर्स पार्किंग कैमराज और जो कैमरा और सेंसर है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब रिवर्स गियर डलता है। अब आपको क्या करना है? अब मैंने पीछे को जाना। हाँ, सबसे पहले कि आपका गियर भी डल चुका है, इंजन भी स्टार्ट है, अब आपको पीछे जाना है, और आपकी गाड़ी अब जैसे क्लच आप धीरे धीरे छोड़ोगे तो पीछे जाएगी। ठीक है। अगर उसको रोकना है
तो मैं तो ब्रेक क्लच भी प्रेस करना है, क्लच पूरा प्रेस कर देना है। ठीक है। जहां तक भी आपने छोड़ा होगा उससे आगे को प्रेस कर देना है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे पीछे को आए होंगे, तो अगर आपको लगा कि अभी रोकनी है मुझे, तो आगे कर देना है उसको। ठीक है, जगदम ही। हाँ, वो आगे एकदम से भी आप कर सकते हो। और ब्रेक जो है वो धीरे धीरे लगानी है, जैसे आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी कि कितनी फोर्स से उसको लगाना होता है या कितनी फोर्स अप्लाई करनी होती है, वो धीरे धीरे सीखेगा बंदा। बट क्लच को जब आपने दबाना है तो इंस्टेंटली दबा सकते हो। ठीक है, तो फिर ठीक है, करते हैं शुरू। लीविंग करूँ मैं? हाँ, धीरे धीरे रिलीज करो क्लच को, ऐसे जैसे चलनी स्टार्ट हो, यहाँ जैसे मैंने बताया था कि इंजन में एक वाइब्रेशन होती है, वो स्टार्ट हो तो वहां थोड़ा रुकना होता है, देखना है गाड़ी का बिहेवियर कैसे करती है, वो धीरे धीरे जाएगी। कई लोग क्या करते हैं, जैसे चलना स्टार्ट हुई एकदम से ऐसे घबराहट में क्लच छोड़ देते हैं और उससे इंजन बंद पड़ जाता है। या फिर कई इंजन जो बंद नहीं पड़ते हैं वो पीछे चलते जाते हैं, फिर फोर्सफुली वो ब्रेक अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो गलत हो जाता है। तो धैर्य रखना है, पेशेंस के साथ काम लेना है। ये जितना इशारा आप इसको दोगे उतनी ही ये आगे या पीछे जाएगी। ठीक है, आप धीरे धीरे क्लच छोड़ो। तो मैं रिलीज कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि अभी पीछे कुछ नहीं, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। वैसे भी आप एक ग्राउंड में हैं, मैं भी आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ कि कुछ नहीं, आप धीरे धीरे जाने दो। तो खतरे वाले रिस्क जो है वो सारे एलिमिनेट हैं, आप बेझिझक गाड़ी को चलाओ। तो मैं रिलीज कर रही हूँ। छोड़ना धीरे धीरे क्लच, बस छोड़ रही हूँ मैं। छोड़ रही हूँ। और जब फील होगा आपको वो पॉइंट जो मैंने बताया था कि जैसे वाइब्रेट, हल्की सी वाइब्रेशन, इंजन की साउंड चेंज होती है, गाड़ी वाइब्रेट करती है, उस टाइम पे ब्रेक से पैर उठा लेना जगदम ही। हाँ, ठीक है। अब आपको रोकनी है तो क्लच प्रेस कर देना है, ब्रेक लगाओ धीरे धीरे। यस, ऐसे रोकनी है। ठीक है, ठीक है, जैसे गए पीछे को तो रोक दी। अब थोड़ा सा और जाओ पीछे। ठीक है, रोको, क्लच प्रेस करो। जैसे ये वाइब्रेट कर रही थी, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, क्लच भी छोड़ रखा है आपने और ब्रेक भी अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। तो एक तो तरफ आप इंजन को बोल रहे हो कि चल धक्का मार, और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि रुक रुक, तो वो गलत हो रहा है, इंजन के साथ जबरदस्ती हो रही है। ठीक है, तो जैसे जब रोकनी है तब क्लच प्रेस होना चाहिए। ठीक है, बेझिझक, सीधा एक ही थंब रूल है कि जब रोकनी है क्लच पूरा डाउन प्रेस कर दो। ठीक जैसे जगदम ही मैं हाँ, क्लच एकदम से आप इंस्टेंटली दबा सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, अभी पीछे थोड़ी सी जगह नहीं है तो आप आगे की ओर चलेंगे। तो आगे के लिए आप क्या करना होता है, फर्स्ट गियर डालूंगी। ठीक है, डालो, चलो। न्यूट्रल में करके फर्स्ट गियर। हाँ, हमेशा न्यूट्रल पोजीशन तो आएगी गाड़ी। वो देखो, वो भी एक लेडीज चला रही हैं और वो भी देख रही होंगी कि अब मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हो गया कि मैं भी चला सकती हूँ। मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिली होगी अभी, है ना। वैसे तो देखो आजकल लेडीज किसी भी फील्ड में कम नहीं, बट एक टाइम ऐसा था कि कोई लेडी जब चलाती थी गाड़ी तो देख के ऐसा बोलते थे, अरे वाह, अरे अच्छा, मतलब ऐसे हैरान हो जाते थे कि आप भी चला लेते हो। बट आज के टाइम में मुझे लगता है ऐसा टाइम है कि जो नहीं चलाता उसके लिए बोलते होंगे, अच्छा आप चलाते नहीं हो। तो मुझे सभी यही बोलते हैं कि आप चलाते नहीं हो। तो ठीक है, अब के बाद नहीं बोलेंगे, अब तुम भी चलाना स्टार्ट कर दोगी। ठीक है, अभी लेके जाओ आगे, वहां तक लेके रोकनी है आपको गाड़ी। न्यूट्रल थोड़ा ऊपर करूँ पहले? हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। ये देखो ना ट्रैक, यहाँ से अगर जाना है तो न्यूट्रल पोजीशन आएगी। ये न्यूट्रल हो गया। तो अब मैं एक्सट्रीम, हाँ, लेफ्ट जाके ऊपर होगा। नहीं करो, हो जाएगा। हो गया, बस ठीक है। हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो जा ही नहीं रहा। नहीं जाएगा, वो करो, थोड़ा फोर्स भी लगानी पड़ती है। क्लच दबा हुआ है? हाँ जी। ये देखो, हो गया ना ऐसे। ये डल तो रहा है, थोड़ा जोर भी लगाना पड़ता है ना, ऐसे इतना सॉफ्ट नहीं है ये कि जैसे मेकअप की किट होती है ऐसा सॉफ्ट ही नहीं होता है वो। इसको थोड़ा सा फोर्स तो लगानी पड़ेगी। क्या करना है, न्यूट्रल करके फर्स्ट लगाओ। यस, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, जब रोकनी है तो क्लच प्रेस कर देना है। ठीक है, छोड़ रही हूँ मैं अब। हाँ, अब रोको, क्लच प्रेस कर दो, हल्की ब्रेक लगाओ, चलो फिर ऐसे ही करो। ये बेस्ट वे है इसके इंजन को समझने का कि ये कैसे बिहेव करता है, क्लच एबीसी इंजन के साथ कैसे लिंक्ड होते हैं, कैसे सिंक करना है इनको। ये बेस्ट वे है सीखने का कि आप थोड़ा सा चलाओ रोको, चलाओ रोको, चलाओ रोको, इससे आपको समझ आ जाएगी। कई लोग शुरू में क्या करते हैं, डाल दिया, चल पड़ी तो चला ही रहे हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पाते। और जब जहाँ पे रोकनी होती है गाड़ी, वहां पे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो सबसे पहले इसको ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए कि मैं उसको कमांड कर पाऊँ, इंजन को कमांड कर पाऊँ कि कब चलानी है, कब रोकनी है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे जैसे अभी किया, थोड़ा और आगे करो। और रिलीज करूं मैं क्लच को? पता नहीं, अब मैंने बता दिया कैसे चलती, कैसे रिलीज करने से ही चलती है। ऐसे बताया था मैंने कि इंजन और वो होता है, तो वो ऐसे आपस में कर रही हूं मैं। अब मैंने रोकनी है तो मैं ब्रेक और क्लच को प्रेस कर रही हूँ।
क्लच और ब्रेक को। नहीं पहले नहीं, ब्रेक बोलो भी वैसे। ठीक है। हाँ, तब प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है। मैं ब्रेक और क्लच को नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्पीड कम है। अगर 10 या 5-10 की स्पीड में चल रहे हैं तो हमेशा क्लच पहले प्रेस कर दो आप, ठीक है ना। तो मैं अब रिलीज कर रही हूँ क्लच को। कर दिया। ठीक है, ब्रेक से पैर उठा दिया। हाँ जी, मैं ब्रेक के ऊपर पैर लगा रही हूँ। रोक दो, क्लच दबा दो। हाँ, धीरे लगानी है। ये झटके आपको बताएंगे कि मैं कितनी फोर्स से अगर लगाती हूँ तो कैसे रुकती है। ये रोक लेगी अपने आप को, सिर्फ आपके दिमाग से कमांड जानी चाहिए। आप वो लेट हो जाओ थोड़े से तो हो सकता है यहाँ की बजाय वो थोड़ी आगे रुकेगी, बट वो वैसे ही तरीके से रुकेगी वो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल सॉफ्टली भी रुक जाती है। ठीक है, अब पीछे भी लेके जाओ ऐसे ही। तो मैं सबसे पहले क्लच के ऊपर मैंने पैर रखा हुआ और ब्रेक के ऊपर भी रखा हुआ है। तो अब मैं न्यूट्रल में करके फिर मैं रिवर्स डाल दूंगी। पता नहीं, देख लो। नहीं, हाँ डल गया। न्यूट्रल डल गया। डला नहीं है, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल कोई गियर नहीं है, मतलब वो न्यूट्रल है, कोई गियर नहीं है। तो अब मैं एक्सट्रीम लेफ्ट करके राइट को रिवर्स को कर एक्सट्रीम राइट करके रिवर्स को कर दूंगी। हाँ, रिवर्स पोजीशन में आप गियर लेवल को ले गए। अब ये हो गया, ये ऑन हो चुका है। इससे भी आपको एक पता चल गया कि गियर डल चुका है। यस, अभी वहां से कुछ आ रहा है तो मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ। हाँ, वही है सेफ्टी का। ये भी एक टिप है कि जब आप नाइट में चलोगे या फिर ऐसा रास्ता धुंध में चलोगे जो आपको आगे से विजन क्लियर नहीं है, तो आप मत चलाओ। मतलब रोक दो, स्लो डाउन कर दो गाड़ी को। पहले आगे की सिचुएशन को, रोड की कंडीशन को समझो, तभी आगे लेके जाओ। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एक अंदाजा सा लेके चल जाते हैं कि ठीक है लाइट पड़ रही है या धुंध है तो ठीक है चल जाएगी यार वहां तक। वो चीज नहीं करनी है। जहां तक आप श्योर हो वहीं तक चलानी है। वहाँ पे देखना कोई आ तो नहीं रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पीछे बाइक वाला आ रहा है उस ठीक साइड है, से। रुक जाओ, थोड़ा सा वेट कर लो। आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे घुमानी भी है। ये पहले गियर में डाल के धीरे धीरे ऐसे घुमानी, धीरे से। बहुत ज्यादा टर्न नहीं आपको लेने पड़ेंगे, धीरे से। और ऐसे 3 और 9 की पोजीशन में पकड़ते हैं इसको, जैसे घड़ी की होती है ना, जैसे यहाँ पे 9, यहाँ पे 3। तो यही सही पोजीशन होती है इसको होल्ड करने की। यहीं से आप अच्छा मैक्सिमम रोटेट कर सकते हो। ऐसे करके ऐसे। हाँ, धीरे धीरे से ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, धीरे ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टर्न नहीं करना पड़ेगा, धीरे से हो जाता है। तो फर्स्ट, तो ठीक है, ये ऐसे आपको घुमानी है वहां से ऐसे ले जाते हुए। ठीक है, फर्स्ट गियर में करूंगी। हाँ, फर्स्ट में। नहीं, आगे जाना है तो कौन सा गियर डालेंगे? फर्स्ट ही डालूंगी। अब इसी बात है, तो चलो फिर राइट इधर से ले लो, करो। क्योंकि आगे पोल है, नहीं तो बस थोड़ा थोड़ा ब्रेक, रोक दो। ब्रेक क्लच प्रेस